Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are starting the chapter 3 and so we start. Geographical reasons. India कहाँ located है? In South Asia, middle of South Asia में located है and इसलिए इंडिया का relations with other nations से भी है क्योंकि इंडिया क्या है middle of South Asia में है. इकोनॉमिक कोर्स. इंडिया एक बहुत प्रोस्परस नेशन है. एंशियंट टाइम में इंडियन गुड्स बहुत ही डिमांड था इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी बहुत डिमांड था इंडियन गुड्स का. इंडियन ट्रेडर्स दूसरे नेशन में जाके ट्रेड करते थे एंड वहाँ सारे सामान वो वहाँ सारे सामान देते थे. फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम दे केम बैक टू इंडिया और इसके वजह से इंडिया का कल्चर वहाँ पे भी स्प्रेड हो गया. देन रिलीजियस कोर्स. दो ट्रेडर्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया में गए थे बिफोर बुद्धिज्म और जैनिज्म से पहले साउथ ईस्ट एशिया में गए थे. वो वहाँ पे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू रिलीजन स्प्रेड किया. वहाँ पे हिंदू रिलीजन स्प्रेड किया मतलब जो ट्रेडर्स पहले गए थे साउथ ईस्ट एशिया में वो हिंदू रिलीजन वहाँ पे स्प्रेड किए. फिर उसके बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क्स बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किए. सिर्फ बुद्धिज्म को रिलीजन को ही नहीं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को भी वहाँ पे स्प्रेड किए. चोलास ऑफ जो साउथ इंडिया है जो कि तमिलनाडु पहले का तमिलनाडु में जो चोलास है वो रिलीजियस प्रीचर्स को भी अपने साथ ले गए. कहाँ पे? ये साउथ ईस्ट एशिया में. आर्टिस्ट लिटरलिस्ट ऑल्सो वेंट. इनके साथ आर्टिस्ट और लिटरलिस्ट भी गए. हेंस इंडियन कल्चर लैंग्वेज लिटरेसी आर्ट और रिलीजन सब कुछ वहाँ पे स्प्रेड हो गए. पॉलिटिकल कोर्सेस. Many kings and princes went to Southeast Asia and established their rule. बहुत सारे kings और princes यहाँ से South East Asia गए और वहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया. इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इजली स्प्रेड इन फॉरेन लैंड्स में जल्दी स्प्रेड हो गया. इंडियन कल्चर सिर्फ इंडिया में ही नहीं है एंड इट इज ऑन सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एंड साउथ एशिया. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अबाउट सेंट्रल एशिया. इन कल्चरल व्यू सेंट्रल एशिया कम्प्लीटली क्या है? सेंट्रल एशिया में कम्प्लीटली इंडिया का इम्पैक्ट है. एशिया टाइम में पूरा इंडिया का इम्पैक्ट ही था. कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में. सिटीज जैसे कि कोटान, कुचा एंड करशक, टोरफन एटसेट्रा वो मेन सेंटर्स ऑफ इंडियन कल्चर. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ दिस रीजन रिमेन्स ऑफ आइडल्स. जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया इस रीजन्स में तब क्या क्या मिला? रिमेन्स ऑफ आइडल्स, वॉल पेंटिंग्स सब कुछ मिला. एंड इन एंशियंट लिटरेसी ऑफ दिस रीजन स्टोरीज ऑफ किंग्स क्लैरिटी प्रूव दैट इंडियन रिलीजन का आर्ट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ये सब भी वहाँ पे मिला. एक्सकवेशन में रिमेन्स ऑफ आइडल्स, वॉल पेंटिंग ये मिला. और लिटरेसी के बेसिस में हमें क्या क्या मिला? आर्ट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट के बारे में मिला और हमें क्लियरली प्रूव हो गया कि इंडियन कल्चर वहाँ पे स्प्रेड हो गया. कोटान एक वेरी लार्ज सेंटर है ऑफ इंडियन कल्चर. फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट जैसे कि महायान यहाँ पे बहुत ग्रेट नंबर में लिविंग करते थे. एंड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सेटल्ड. कहाँ पे? कोटान में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सेटल्ड हैं और इसके वजह से दे इन्फ्लुएंस द लोकल पीपल इन द कलर ऑफ इंडियन कल्चर. तो इसके वजह से वहाँ का लोकल पीपल भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए. और वैसे ही जैसे ये कोटान के जैसे ही कुचा भी एक मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर है. यहाँ पे भी बुद्धिस्ट पीपल ज्यादा रहते हैं. एंड अप्रोक्सीमेटली 1000 चैत्यास एंड विहारास यहाँ पे बनाए. एंड संस्कृत लैंग्वेज, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा एंड आर्ट ये सब भी वहाँ पे आप देख सकते हो अगर व्हेन यू वेंट.
करशर एंड टर्फन भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन कल्चर है, एज कॉटन एंड कुच्चा के जैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, और ये दोनों सेपरेट स्टेट्स हैं. About Karashnagar, it is said that it was an important part of, ये Karashnagar is an important part of Kanishka Empire. In Turfan state, Buddhism was spread up to 5th century तक Turfan state में Buddhism spread हुआ था. Then Afghanistan इंडिया का ही पार्ट था सेंट्रल टाइम में. In Rigveda period, Indian settlement was spread. Indian settlement कहाँ था? अफगानिस्तान में spread था. In Mauryan period also, Afghanistan इंडिया का ही पार्ट था. In fact, North India, it is a part of North India where people speak language of Central India. Buddhism flourished here. Buddhism वहाँ पे भी flourished हुआ, and beside Buddhism, Hinduism भी वहाँ पे spread हुआ. So this much is enough for today. We will study about China in the next class. Okay, bye students.